हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर के एस स्टडी 51 के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम करेंगे 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों का महा रिवीजन जो एडिटोरिया करंट अफेयर से लिया गया है। तो आप लोग इस पूरे वीडियो को बड़े आराम से देखिए, लेकिन पूरा ज़रूर देखिएगा। संस्था के द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है। तो पहले आप लोग आंसर मन में सोचेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूफको, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया है कौन? तो यूफको के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्था ने दुनिया की सबसे लंबी अंडर सी केबल परियोजना के निर्माण की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गूगल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और क्वेश्चन बनता है कि गूगल के सीईओ कौन है? तो याद रखिएगा सुंदर पिचाई है। और वहीं माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला है। और वहीं फेसबुक की बात करें तो फेसबुक का मार्क जुकरबर्ग है। और अमेजन का नया सीईओ एंडी जैसी को बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस बैंक ने कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत की है? तो आप लोग पहले मन में आंसर सोचेंगे, उसके बाद बनाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है एसबीआई बैंक, जो कवच व्यक्तिगत ऋण योजना की शुरुआत किया है। कौन बैंक? तो एसबीआई बैंक। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुदान परिषद आईसीएमआर द्वारा घर पर कोविड-19 की जांच के लिए किस रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोविशील्ड, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में कोविड-19 के जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दे दी है, जिसका नाम क्या है? कोविशील्ड। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 9 देशों के भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मतलब भारतीय दूतावासों में वन स्टॉप सेंटर खोलने जाने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवस की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मनरेगा के कार्य को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। कौन राज्य? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन किस थीम के साथ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत विश्व पुस्तक मेला के 29वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। और इसका थीम क्या था इस बार का? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। नेक्स्ट है कि गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश कौन बना है? तो याद रखिएगा बांग्लादेश बना है। नेक्स्ट है जर्मन संस्था द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका पहला है कि इस सूचकांक में प्रथम स्थान मोजाम्बिक को प्राप्त हुआ है, तो ये सही है। और इस सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है, तो ये भी सही है। याद रखिएगा वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 का, जिसमें प्रथम स्थान पर मोजाम्बिक रहा है और वहीं इसमें भारत का रैंकिंग 7वां रहा है। नेक्स्ट है काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एस्टोनिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। काजा कलाश को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में? तो याद रखिएगा एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री काजा कलाश बनी है। नेक्स्ट है हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एचडीएफसी बैंक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम जो एचडीएफसी बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वृद्धजनों को पोषण उपलब्ध कराने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वृद्धजन पोषण मिशन, जो कि आप याद रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाइएगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। कोविड महामारी से बचाव हेतु बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत किस देश में किया गया है? तो याद रखिएगा न्यूजीलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल स्थापित करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा में हाल ही में कोविड-19 वॉरियर मेमोरियल को स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, गुजरात में निर्मित दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। पहले इसका नाम था वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम और हाल ही में इसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी के नाम पर रख दिया गया है, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बहराइच। बहराइच में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला नरेंद्र मोदी के द्वारा यूपी में रखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध, जिसको लालंदर बांध भी कहा जाता है, उसका निर्माण कर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, जो कि बिल्कुल सही है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सहतूत बांध का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में किया जा रहा है। किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार जुलाई 2021 में एनडी जैसी किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनेंगे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेजन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जुलाई 2021 में अमेजन के सीईओ के रूप में एनडी जैसी को चुन लिया गया है। नेक्स्ट है, दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार गया है? याद रखिएगा, एक होता है दादा साहब फाल्के फिल्म पुरस्कार और इसमें लगा हुआ है दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अक्षय कुमार, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है, तो आप याद रखिएगा रजनीकांत जी को दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मानसा वाराणसी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड पुरस्कार 2020 में किसको दिया गया? तो मानसा वाराणसी को दिया गया, जो कि आप याद रखेंगे। हाल ही में इसरो द्वारा जारी घोषणा के अनुसार चंद्रयान 3 को किस वर्ष प्रक्षेपित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2022 में चंद्रयान 3 को प्रक्षेपित किया जाएगा। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चंद्रयान फर्स्ट को कब प्रक्षेपित किया गया था, तो दोस्तों आप याद रखिएगा 2008 में चंद्रयान फर्स्ट को प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रयान 2 को 2019 में प्रक्षेपित किया गया था और वहीं चंद्रयान 3 को 2022 में प्रक्षेपित किया जाएगा। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्टीव स्मिथ, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। टेस्ट क्रिकेट के माने जाने बैट्समैन जो स्टीवन स्मिथ है, जिसको तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के ये बैट्समैन है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में आयोजित 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस
चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मनिका बत्रा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 82वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब कौन जीता? तो याद रखिएगा मनिका बत्रा। नेक्स्ट है IPL 2021 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरिस का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और इसको IPL के टीम है राजस्थान रॉयल्स के द्वारा क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। और वही पूछेगा क्रिस मॉरिस किस देश से है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से है। नेक्स्ट है कि फरवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ अरब सागर में नौसैनिक अभ्यास पासेक्स किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा अरब सागर ने नौसैनिक अभ्यास जो कि फरवरी में, जिसका नाम क्या है पासेक्स, इसका आयोजन कहाँ किया गया? मतलब इंडोनेशिया के साथ किया गया। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में किस राज्य में पोंगल उत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु में पोंगल उत्सव मनाया जाता है, जो कि आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। याद रखिएगा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफॉर्म का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो याद रखिएगा सिंगापुर। नेक्स्ट है 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2021 में होने वाले 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट है हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अल सल्वाडोर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है हाल ही में WHO के द्वारा। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताइवान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा है कहाँ? तो याद रखिएगा ताइवान में। हाल ही में कौन सा देश 2020-21 के लिए भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चीन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2020-21 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश कौन बना? तो याद रखिएगा चीन बना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जहां सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली में सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भूरे कोयला किसे कहा जाता है? तो लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है, जो कि भूरे कोयले का उत्पादन कहाँ करेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में करेगा। नेक्स्ट है कोविशील्ड तथा कोवैक्सीन के बाद भारत सरकार ने किस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक 5, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। वही बात करें स्पुतनिक 5, जो कि रूस की वैक्सीन है, जिसे भारत सरकार के द्वारा हाल ही में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दिया है। नेक्स्ट है हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चीन ने किस देश के साथ आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट है हाल ही में ईरान ने किस देश को फर्जाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। फर्जाबाद बी गैस परियोजना किस देश से संबंधित है? तो ईरान से संबंधित है, जिसमें भारत को बाहर कर दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सेहत OPD पोर्टल जो कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है।
नेक्स्ट है जेमिसन हैरिसन, हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी, उनका संबंध किस देश से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, विश्व के सबसे कम उम्र की महिला जिसका नाम है जेमिसन हैरिसन, जो अटलांटिक महासागर को हाल ही में पार की है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2021-22 के केंद्रीय बजट में विनिवेश के माध्यम से कितना धन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1,75,000 करोड़ रुपये का धन जुटाने का लक्ष्य किया गया है 2021-22 के केंद्रीय बजट में, जो कि आप याद रखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि हाल ही में किस राज्य ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत कहाँ किया गया? तो उत्तर प्रदेश में किया गया महिलाओं के टीकाकरण के लिए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी को निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है गुजरात, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल सिटी को कहाँ विकसित किया जाएगा? तो गुजरात में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में यूएई ने भारत मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूसुफ अली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा, अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो यूसुफ अली को दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन तैयार किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जानवरों के लिए पहला वैक्सीन तैयार करने वाला पहला देश रूस, और आदमियों के लिए भी पहला कोरोना वैक्सीन तैयार करने वाला देश रूस है, और इसके वैक्सीन का नाम स्पुतनिक है। नेक्स्ट है कि 93वां ऑस्कर अवार्ड 2021 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 93वां ऑस्कर अवार्ड का घोषणा की जा चुका है, जिसमें नोमैडलैंड को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसमें क्वेश्चन बनता है कि इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा, एंथोनी हॉपकिंस को दिया गया है। और वहीं आपसे पूछा जाए कि अभिनेत्री कौन है? तो फ्रांसिस मैकडोमेंड, जिसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा कि बांग्लादेश को गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में शामिल किया गया है सैनिक दस्ते के रूप में। नेक्स्ट है, 21 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व वन्य दिवस की थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। तो याद रखिएगा, 21 मार्च को प्रत्येक वर्ष वन्य दिवस मनाया जाता है, और इस बार का इसका थीम रहा क्या? तो फॉरेस्ट रिस्टोरेशन, ए पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। नेक्स्ट है, हाल ही प्रकाशित की गई पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समीर सोनी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस के लेखक कौन है? तो आमिर सोनी है। नेक्स्ट है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस राज्य में बनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, बुद्धिस्ट थीम पार्क हाल ही में कहाँ बनाया गया? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में बनाया गया। जनवरी 2021 में भारत ने किस देश के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राजस्थानी लेखक को बिहारी पुरस्कार 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मोहन कृष्ण बोहरा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पूछेगा बिहारी पुरस्कार 2020 का प्रदान किसे किया गया है? तो याद रखिएगा, मोहन कृष्ण बोहरा को। नेक्स्ट है, किस राज्य में धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के धसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा सस्ते एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ग्राम उजाला योजना, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। एलईडी बल्ब उपलब्ध कराने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा ग्राम उजाला योजना। नेक्स्ट है, दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुगम्य भारत ऐप। याद रखिएगा दिव्यांगजनों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं के समाधान हेतु सुगम्य भारत ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंदौर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा इंदौर को। नेक्स्ट है, IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 10वां, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, 1 मार्च से 7 मार्च 2021 के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऋषिकेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन, जो कि 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ऋषिकेश में किया गया। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ के चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मैरी कॉम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो मैरी कॉम को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, सी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा कि हाल ही में वैनेडियम के भंडार की खोज कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021 से 25 की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नई पर्यटन नीति 2021-25 गुजरात के द्वारा घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन जो कि हरियाणा में किया गया। नेक्स्ट है, भारत द्वारा प्रारंभ की गई वैक्सीन मैत्री का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैक्सीन मैत्री पहल इसका उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा पड़ोसी देशों को कोविड-19 के टीके उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा उत्तराखंड में हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ मिलकर 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पर्यावरण वर्ष को 2021 को पर्यावरण के वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय कौन सा देश लिया है? तो याद रखिएगा फ्रांस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में आए तूफान यासा ने भारी तबाही मचाई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिजी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में फिजी में यासा तूफान जो कि बहुत भारी तबाही मचाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में सोमा मंडल को किस महारत्न कंपनी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। महारत्न कंपनी सेल है, उसका अध्यक्ष सोमा मंडल को चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में डॉक्टर वी शांता का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिकित्सा क्षेत्र से है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट थी
और ये तमिलनाडु राज्य की थी। तो याद रखिएगा डॉक्टर वी शांता, इनका संबंध चिकित्सा से है। नेक्स्ट है ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया को ने कोविड-19 के किस टीके के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कोविड-19 के टीके को मंजूरी दे दिया है। किसको? तो याद रखिएगा कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड दोनों को। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में किस देश ने चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। चालक रहित लड़ाकू विमान बनाने की घोषणा किस देश के द्वारा की गई है? तो याद रखिएगा जापान के द्वारा। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में कौन सा देश मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मृत्युदंड को समाप्त करने वाला देश बना है कौन? तो कजाकिस्तान। नेक्स्ट है देश भर के 50 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों की श्रेणी में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशंस में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2021 को इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, नई दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2021 में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है दस्तलिक 2 थल सेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ संयुक्त रूप से किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उज्बेकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दस्तलिक थल सेना युद्धाभ्यास जो होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ICGS वज्र। भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को मार्च 2021 में चेन्नई नौसेना में शामिल किया है? तो ICGS वज्र को शामिल किया है। नेक्स्ट है WWE द्वारा किस भारतीय रेसलर को हॉल ऑफ फेम 2021 में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट खली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। WWE के द्वारा हॉल ऑफ फेम 2021 में किसे शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा द ग्रेट खली को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिंकी यादव, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। नई दिल्ली में आयोजित किया गया था ISSF वर्ल्ड कप 25 मीटर एयर पिस्टल में चिंकी यादव स्वर्ण पदक जीता। नेक्स्ट है विजय हजारे ट्रॉफी 2021 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, जो कि बिल्कुल सही है। विजय हजारे ट्रॉफी 2021 में कौन जीता? तो मुंबई जीता। वहीं आपसे पूछा जाए कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी कौन जीता? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट है DRDO द्वारा विकसित सिंधु नेत्रा उपग्रह को इसरो द्वारा किस स्थान से लॉन्च किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C51 से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया सिंधु नेत्रा उपग्रह को। नेक्स्ट है किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2023 तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया। कब तक? तो याद रखिएगा 2023 तक। हाल ही में भारतीय मूल के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए। कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अभिमन्यु मिश्रा, जो कि 12 वर्ष के हैं। शतरंज खिलाड़ी दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो याद रखिएगा अभिमन्यु मिश्रा। नेक्स्ट है किस भारतीय महिला पहलवान ने मोंटियो पेलिकॉन रैंकिंग सीरीज टूर्नामेंट में जीत दर्ज कर 58 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में विश्व की नंबर 1 पहलवान बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विनेश फोगाट, जो कि बिल्कुल सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन। फरवरी 2021 में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है बेंगलुरु, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा एरो इंडिया 2021 का आयोजन जो कि बेंगलुरु में किया गया।
नेक्स्ट है, किस सीआरपीएफ महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 34वीं, जो कि याद रखिएगा, पहली बार सीआरपीएफ महिला कर्मियों को 34वीं विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना जो कि उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की पर्वतारोही त्यांग यिन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हांगकांग, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड कौन बनाया? तो याद रखिएगा, त्यांग यिन हंग ने सबसे तेज रिकॉर्ड बनाया, जो कि हांगकांग के है। नेक्स्ट है, किस राज्य की पुलिस ने कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, मिशन हौसला की शुरुआत कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है, केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा साजी एनएम। याद रखिएगा, जैव विविधता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है साजी एनएम को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने श्वास नामक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इसरो, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, श्वास नामक एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर विकसित किया है कौन? तो इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है कितना? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 6.8%, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। केंद्रीय बजट 2021-22 का राजकोषीय घाटा का लक्ष्य 6.8% रखा गया है। नेक्स्ट है कि 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसको समर्पित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कोरोना वॉरियर्स को, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, 2020-21 का आर्थिक सर्वेक्षण निम्न में से किसे समर्पित है? तो याद रखिएगा कोरोना वॉरियर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कि हाल ही में किसे आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टी रविशंकर को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में हाल ही में चुना गया है। नेक्स्ट है, 8 मई 2021 को वर्चुअल रूप से आयोजित भारतीय यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। याद रखिएगा, पुर्तगाल में भारतीय यूरोपियन संघ के नेताओं की बैठक की मेजबानी कौन की है? तो पुर्तगाल ने की है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रथम राज्य कौन बना है जिसने रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको FRIMS का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ असम में किया गया है। नेक्स्ट है, ला पेरोज नौसैनिक अभ्यास का आयोजन किस देश ने किया जिसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, फ्रांस, जो कि बी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा, ला पेरास जो एक नौसैनिक अभ्यास है, इसका आयोजन फ्रांस में किया गया और इसमें क्वाड देशों ने भी भाग लिया, जिसमें क्वाड देशों में शामिल देश आप याद रखिएगा, एक तो हो गया इंडिया हो गया, उसके बाद हो गया USA हो गया, उसके बाद हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया, उसके बाद रखिएगा जापान हो गया। क्वाड देशों में शामिल कितना है? भारत है, USA है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। तो चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का पहला कृषि आधारित सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में कृषि आधारित सोलर प्लांट का स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, 22 मार्च 2021 को जल दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? तो सबसे पहले क्वेश्चन बना कि जल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है और इसी अवसर पर केंद्र सरकार के द्वारा कैच द रेन का शुभारंभ या शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन,
विश्व कैंसर दिवस 2021 का थीम क्या था? तो दोस्तों कैंसर दिवस प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार का इसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा आई एम एंड आई विल। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दलाई लामा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट पुस्तक के लेखक दलाई लामा है। नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मातम वेंकट राव। याद रखिएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो मातम वेंकट राव बने हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2021 में भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला देखिए भारत 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है, तो ये सही है। उसके बाद है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है, ये भी सही है। नेक्स्ट है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं, तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नए वर्ष के अवसर पर किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में राष्ट्रगान के एक शब्द में बदलाव करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मिताली राज, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने वर्ष 2021 को शिक्षा का वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो कि 2021 का शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट है मार्च 2021 में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में जो नाइट सफारी की शुरुआत किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटो लॉन्च के द्वारा हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े हवाई जहाज का उड़ान परीक्षण पूरा किया है। नेक्स्ट है खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन रहा है? तो जम्मू कश्मीर रहा है। नेक्स्ट है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नोजोमी ओकुहरा, जो कि ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट है 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। याद रखिएगा बेंगलुरु में 5 दिवसीय राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हाल ही में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी ई छावनी पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय के द्वारा ई छावनी पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किस केंद्र शासित प्रदेश में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में हाल ही में जलवायु पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लक्षद्वीप में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर रखने की घोषणा किया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नर्मदापुरम। हाल ही में मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम रख दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस समझौते में पुनः
शामिल होने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद एवं पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, डेनमार्क दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की निर्णय लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा हाल ही में रोस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया गया है कोविड-19 के कारण। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भाव्या लाल को नासा के द्वारा कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। और वहीं बात करें, नासा की स्थापना 1958 में किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने कजाकिस्तान के बैकोनूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह आर्टिका एम को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि हाल ही में कजाकिस्तान के बैकानूर से अपना प्रथम आर्कटिक निगरानी उपग्रह जिसका नाम क्या है आर्टिका एम को लॉन्च किया है। तो कौन सा देश? तो रूस ने हाल ही में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया के द्वारा हाल ही में घोषणा किया गया है कि 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र को स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, किस भारतीय कंपनी ने अमेरिका के ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप प्राप्त की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा हाल ही में ऑक्सीलो कार्बन वेंचर से कार्बन न्यूट्रल ऑयल की विश्व की पहली खेप पहुंची है। नेक्स्ट है, हाल ही में विष्णु नारायण नंबूदरी का निधन हो गया है। वे किस भाषा के कवि एवं शिक्षाविद थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मलयालम भाषा के शिक्षाविद थे। कौन? तो विष्णु नारायण नंबूदरी। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक भी करते जाइए और साथ में दोस्तों के साथ भी शेयर भी करते जाइए। नेक्स्ट है, निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा SAANS सांस अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हाल ही में सांस अभियान की शुरुआत किया गया है। किस लिए? तो निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क ने हाल ही में जिसका मिस्र में आयोजित किया गया और हैंडबॉल विश्व कप में चैंपियन बना। कौन? तो डेनमार्क। हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा टीकाकरण के विस्तार से। जो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध टीकाकरण के विस्तार से है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस ने हाल ही में पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स, क्वेश्चन बनता है एस्टर एक्स का आयोजन किया। कौन सा देश? तो फ्रांस। नेक्स्ट है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने किस राज्य में पहले गैस से इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हाल ही में सेल के द्वारा पहले इथेनॉल संयंत्र लगाने की घोषणा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा हाल ही में कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स के साथ हाल ही में गूगल क्लाउड ने समझौता किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हाल ही में मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रारंभ की गई वैश्विक परियोजना ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट क्या है? ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है। क्या है? ग्लोलीटर पार्टनरशिप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य समुद्र में फैले प्लास्टिक कचरे का निपटारा करना है, इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है कृषिगत साख के लिए कितना लक्ष्य बजट 2021-22 में है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 16.5 लाख करोड़, जो कि कृषिगत साख के लिए बजट 2021-22 में रखा गया है 16.5 लाख करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो दोस्तों 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है, जो सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेविंग लाइट्स एंड लवलीहुड्स। याद रखिएगा 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण इसका थीम क्या था? सेविंग लाइट्स एवं लवलीहुड्स था। दोस्तों ये वीडियो के साथ पहला क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा कौन से विधान परिषद गठन मंजूरी दे दी है? तो पश्चिम बंगाल, जो कि राज्य में विधान परिषद की गठन को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम शुरू की है? तो इसका आंसर है भारतीय नौसेना, बी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा ऑक्सीजन रिसाइकलिंग सिस्टम किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय वायुसेना की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिव्या बंदोपाध्याय। नेक्स्ट है अप्रैल 2021 में ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत। याद रखिएगा ब्रिक्स देश के वित्त मंत्रियों तथा केंद्रीय बैंक का गवर्नर का सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश को गश्ती जहाज PS जोरास्टर सौंपी है? तो दोस्तों इसका आंसर है सेशेल्स, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा भारत ने PS जोरास्टर सौंपी है किस देश को? सेशेल्स को। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किस संस्था ने वोमेन विल नामक नया वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गूगल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वोमेन विल नामक नया एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है गूगल के द्वारा। अगला है 2 फरवरी 2021 को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया, जिसका थीम क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर है वेटलैंड्स एंड वाटर। तो याद रखिएगा विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो 2021 में 2 फरवरी को मनाया गया, और इस बार का इसका थीम क्या था? तो याद रखिएगा वेटलैंड्स एंड वाटर। नेक्स्ट है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अनंदिता दत्ता के द्वारा लिखी गई है। पुस्तक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस, जो कि अनंदिता दत्ता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है बिहार का पहला पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमुई। कलरव उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो याद रखिएगा जमुई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा फिलीपींस ने हाल ही में भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य रक्षा उपकरणों की खरीद हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइजर। किसको दिया गया है? इब्राहिम प्राइज, तो नाइजर को दिया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने किस नदी पर दुनिया का सबसे बड़े बांध परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यारलुंग जांगवो नदी पर, जो कि चीन ने दुनिया के सबसे बड़े बांध परियोजना की निर्माण की मंजूरी दे दिया है। और नदी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा यारलुंग जांगवो। नेक्स्ट है, भारत में सोलर रूफटॉप के लिए किस संस्था ने $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा भारत में सोलर रूफटॉप के लिए $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है कौन? तो विश्व बैंक बनाई है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा हाल ही में एक इंडेक्स जारी किया गया था ईज ऑफ लिविंग सूचकांक, जिसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों में बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सिप्री के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया जिसमें कहा गया 2016 से लेकर 20 तक के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन बना? तो यूएसए। हाल ही में किस राज्य में केला महोत्सव का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा केला महोत्सव तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्क रूट लगातार चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आपसे पूछ ले कि वर्तमान में नीदरलैंड के प्रधानमंत्री कौन बने हैं, तो मार्क रूट बने हैं, जो कि लगातार चौथी बार बने हैं। नेक्स्ट है, मार्च 2021 में किस देश द्वारा बहुराष्ट्रीय वायुसेना युद्ध अभ्यास डिजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। तो याद रखिएगा डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएई में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जा रही है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम, जो कि याद रखिएगा पूर्वोत्तर भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय असम में इसकी स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट है, लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पांस इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 86, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन हाल ही में देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आयशा अजीज, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सबसे कम उम्र की महिला पायलट कौन बनी है? तो आयशा अजीज बनी है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या किया है? तो 16 अंकीय यूनिकोड को जारी किया है, जो कि भूमि के विवादों को कम करने के लिए। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात, जिसमें हाल ही में नई नागरिकता लागू की गई है। किस लिए? तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से नई नागरिकता नीति को लाई है यूएई। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जमशेदजी टाटा, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा 100 सालों में दुनिया के सबसे बड़े दानवीर कौन बने हैं? तो जमशेदजी टाटा बने हैं। नेक्स्ट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता, जो कि डी नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर तो आत्मनिर्भरता को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब किस टीम ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो 2021 में इसका आयोजन किया गया और इसमें विजयी कौन रहा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आगे चलते हैं।
ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाओमी ओसाका। और वहीं आपसे पूछ ले ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में पुरुष में कौन जीता, तो याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ने जीता। नेक्स्ट है वर्ष 2021 में दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। याद रखिएगा दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन जो कि कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम SHADE पर कार्य करने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इजराइल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भारत ने एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शैडो पर कार्य करने का निर्णय लिया है, तो इजराइल के साथ। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में मुंबई तट पर भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा INS करंज को शामिल किया गया है, जो भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी होगा। नेक्स्ट है किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक, डी नंबर ऑप्शन। याद रखिएगा भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार कौन किया है? तो सोनम वांगचुक। नेक्स्ट है पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा बनी है, कौन सा मेट्रो है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ मेट्रो, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में माइकल सोमारे का निधन हो गया है, वह किस देश के पहले प्रधानमंत्री थे? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पपुआ न्यू गिनी के वे प्रधानमंत्री थे, कौन? माइकल सोमारे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजय मल्होत्रा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है 87 वर्षों के बाद पहली बार फरवरी 2021 में आयोजित होने वाले किस क्रिकेट टूर्नामेंट को BCCI ने रद्द कर दिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, जो कि उसको रद्द कर दिया गया है। कितने वर्षों बाद? 87 वर्षों बाद। इनकी शुरुआत 1934 में हुआ था और 1934 के बाद पहली बार 2021 में कोविड-19 के कारण इस टूर्नामेंट को रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट है किस संस्था के द्वारा 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा RBI। याद रखिएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो कि RBI ने 8 से 12 फरवरी 2021 के बीच मनाया। नेक्स्ट है हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। याद रखिएगा कर्नाटक में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की जाएगी, जो हाल ही में घोषणा किया गया था। नेक्स्ट है फरवरी 2021 में किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी। याद रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी को दिया गया। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे। याद रखिएगा शिंजो अबे को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार जो कि 7 लोगों को मिला। उसके बाद याद रखिएगा पद्म भूषण जो कि 10 लोगों को मिला और पद्म श्री पुरस्कार जो कि 102 लोगों को मिला। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा घाना, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा कोवैक्स योजना के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो याद रखिएगा घाना।
नेक्स्ट है फरवरी द्वारा किस भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल। याद रखिएगा, भारत का पहला जेंडर पार्क एवं म्यूजियम जो कि केरल में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए पहला केंद्र जो कि चेन्नई में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केरल के द्वारा वन स्कूल वन आईएएस योजना का प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है जापान द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फुगाकू, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। जापान के द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर को विकसित किया गया है, जिसका नाम फुगाकू है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एनोदर डजन स्टोरीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे के द्वारा लिखी गई है। कौन सा पुस्तक है? एनोदर डजन स्टोरीज। नेक्स्ट है किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब में हाल ही में हरित पहल की शुरुआत की गई है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। नेक्स्ट है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप विकसित किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासा के द्वारा हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया गया है। नेक्स्ट है मित्रा स्कीम की शुरुआत किस क्षेत्र के लिए की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा, टेक्सटाइल के लिए मित्रा स्कीम की शुरुआत की गई है, जो कि सी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है किस कंपनी का आईपीओ जिसको इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया गया है, मतलब जारी किया जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा LIC। नेक्स्ट है बजट में घोषित शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 2021 से लेकर 2026 है इसका अवधि। याद रखिएगा, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 की अवधि क्या है? तो 2021 से 26 है। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? याद रखना क्या है, नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है कौन? तो याद रखिएगा केरल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा, हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत कहाँ की गई है? तो केरल में की गई है। नेक्स्ट है हाल ही में दिहिंग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा असम, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दिहिंग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है, असम में है, और ये असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान बना है। और इससे पहले 6 है, जो 6ठा नंबर का रायमोना बना था। तो याद रखिएगा, इस साल 2021 में रायमोना और दिहिंग पटकई को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेसबुक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्ति हेतु फेसबुक के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा का निर्माण बेंगलुरु में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बालिकाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है।
याद रखिएगा, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था। सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 मार्च को मनाया जाता है। और 2021 में इसका थीम क्या रहा है, तो याद रखिएगा वैल्यूइंग वाटर इसका थीम था 2021 का। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के पुस्तक कौन है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा RSN सिंह, जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट है पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो कि ए नंबर ऑप्शन सही है। याद रखिएगा स्की पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। बैटन ऑफ ऑनर से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हिंद महासागर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग जो कि हिंद महासागर में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट है आदिवासियों की आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखें वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है, तो मणिपुर को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरा राशन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की सुविधा के विस्तार के लिए मेरा राशन ऐप को केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया रैंकिंग इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में इसका स्थान कर्नाटक का पहला स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में से किसे प्रथम स्थान दिया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में ओडिशा को प्रथम स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा काला नमक चावल महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजय माथुर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक जो कि अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पैरा टेबल टेनिस। याद रखिएगा भाविना पटेल जो कि पैरा टेबल टेनिस से संबंधित है। और हाल ही में चर्चा में रही थी भवानी देवी, जो टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रथम तलवारबाजी बनी है। तो याद रखिएगा भवानी देवी जो कि तलवारबाजी से संबंधित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तेलंगाना, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। तेलंगाना में
भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। हाल ही में किसानों की आय दोगुना करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड मेला का आयोजन हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन। फ्लोरिकल्चर मिशन की उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा किया गया। हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है महाराष्ट्र। याद रखिएगा, महाराष्ट्र में हाल ही में फ्रूट केक आंदोलन जो कि चर्चा में रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में घोषणा किया है कि वहाँ भांग की खेती को व्यावसायिक खेती अनुमति देने की दर्जा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों को खोज करेगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रूस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, 30 मार्च 2021 को किस देश में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तजाकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 2021 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिए थे और इसका आयोजन तजाकिस्तान में किया गया। नेक्स्ट है, भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन की निर्माण किया है? तो इसका आंसर है अमेरिका के द्वारा हाल ही में ओरल वैक्सीन का निर्माण किया गया है। भारतीय कंपनी बायोटेक और अमेरिका की कंपनी मिलकर ओरल वैक्सीन का निर्माण करेगा। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है INS करंज को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है, जो हाल ही में पनडुब्बी के नौसेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल साइन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। साइन 1A मिसाइल का सफलतम परीक्षण पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है जो मानव निर्मित है और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर खोज की गई है। नेक्स्ट है, SCO सदस्य देशों द्वारा पब्बी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास जो कि कहाँ किया जाएगा? तो याद रखिएगा पाकिस्तान में किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। वहीं याद रखिएगा महिला में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी जो कि मिताली राज बनी है, तो साथ में इसको भी याद रखिएगा। और हाल ही में चर्चा में रहा था क्रिस गेल, जो वर्ल्ड के T20 में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बने हैं। कौन? क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। नेक्स्ट है, KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। और क्वेश्चन बनता है, शरद पगारे को हाल ही में व्यास सम्मान पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी हाथी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। IUCN के द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति में अफ्रीकी हाथी को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महान खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में, जो कि जून में जारी किया गया था रैंकिंग, इसमें शेफाली वर्मा प्रथम स्थान पर रही थी। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन बना है? तो याद रखिएगा अमेरिका बना है। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट को पेश किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। किस पूछेगा आपसे कि देशभक्ति बजट पेश किया गया है? तो दिल्ली, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, उसके द्वारा। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तानाजी द अनसंग वॉरियर को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में दिया गया सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और वहीं आपसे पूछेगा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा अक्षय कुमार को दिया गया है। और साथ में याद रखिएगा कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा रजनीकांत को दिया गया है। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया है, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ए में है, वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उपयुक्त कथन सही है। तो याद रखिएगा वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने हैं और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, जून 2021 में IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चौथा। जो एक आंकड़ा आया था जून में IMF के द्वारा, इसमें विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान जो कि चौथा रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जय शाह को एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और आता है ICC की बात, तो इसकी स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो कि दुबई में स्थित है और इनका चेयरमैन ग्रेग वर्कले है। और आपसे पूछा जाए कि BCCI की स्थापना कब किया गया, तो याद रखिएगा 1928 ईस्वी में BCCI की स्थापना किया गया और वहीं ICC की स्थापना 1909 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 7 व्यक्ति को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। तो इसमें होता है एक पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। तो दोस्तों याद रखिएगा पद्म विभूषण में 7 लोगों को दिया गया और वहीं आप बात करें पद्म भूषण में 10 लोगों को दिया गया और वहीं पद्मश्री में 102 लोगों को दिया गया। कुल मिलाकर 119 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है 2021 में। नेक्स्ट है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नासा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय नासा के द्वारा किया गया है। वही बात करते हैं नासा का मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका में है। और वही बात करें नासा की स्थापना 1958 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। अमेरिका के द्वारा 1.6 बिलियन वर्ष पुरानी पानी की खोज की गई है कनाडा के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक, जो कि कर्नाटक में हाल ही में आकांक्षा पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है?
तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में यूआई का एक रिपोर्ट आया है जिसमें अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत का स्थान तीसरा रहा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सीडीबी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन, एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना सीडीबी के द्वारा किया गया है। और वहीं बात करते हैं सीडीबी का मुख्यालय, जो कि इसका मुख्यालय लखनऊ में है। वहीं आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, एसबीआई का मुख्यालय मुंबई में है और नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है। तो याद रखिएगा सीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में। नेक्स्ट है, कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भी आकार की रिकवरी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लिखित ए माइंड विदाउट फियर का संबंध निम्न से किससे है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेख किया गया है ए माइंड विदाउट फियर का संबंध, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर अपना पहला ऑर्बिटर इनविजन भेजने की घोषणा किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ईएसए, मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, मतलब अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर पहला ऑर्बिटर इनविजन मिशन कौन भेजेगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी भेजेगा। नेक्स्ट है कि फ्रेंच ओपन 2021 का पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। और वहीं आपसे पूछा जाए फ्रेंच ओपन 2021 का महिला वर्ग का खिताब कौन जीता? तो आप याद रखिएगा बारबोरा क्रेसिकोवा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र में 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया है? तो इसका आंसर है इजराइल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ए नंबर ऑप्शन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ कृषि क्षेत्र के लिए 3 वर्ष के लिए ज्वाइंट कार्यक्रम पर समझौता किया? तो याद रखिएगा इजराइल। नेक्स्ट है, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शिक्षा मंत्री। युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्मदिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस के नाम पर या जन्म दिवस पर पराक्रम दिवस मनाने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट है 6 नंबर, कि राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 2021 का इसका थीम है युवा उत्साह नए भारत, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है रामचंद्र गुहा। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गुहा, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 8 नंबर, कि पूर्वोत्तर भारत का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया मेघालय, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पूर्वोत्तर भारत का पहला खेल इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो याद रखिएगा मेघालय में किया गया। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल में जल परिवहन में सुधार के लिए हाल ही में भारत सरकार ने किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं बात करें विश्व बैंक की, तो वर्तमान में विश्व बैंक के चेयरमैन डेविड मालपास है, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार से 2021 में किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है कोनेरू हम्पी, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। बीबीसी के द्वारा वीमेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार 2021 के लिए कोनेरू हम्पी को चुना गया। नेक्स्ट है 11 नंबर, कि हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया?
तो दोस्तों इसका आंसर है नर्मदा नदी, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दुनिया के सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना नर्मदा नदी पर इसका निर्माण कराया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च पैड योजना की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर है मध्य प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। लॉन्च पैड योजना जो कि मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार को कम करने तथा पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर है जम्मू कश्मीर, जो कि सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया 84, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। और वहीं पहले स्थान की बात करें तो हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर जापान है, तो साथ में इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रवासी भारतीय किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर है UAE, संयुक्त अरब अमीरात। 2021 में एक रिपोर्ट आया है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, जिसके अनुसार प्रवासी भारतीय सबसे अधिक संयुक्त राज्य अमीरात में हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर संरक्षण क्षमता महोत्सव, जिसको सक्षम शॉर्ट में 2021 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा किया गया। क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर है सुनीत शर्मा, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष एवं CEO कौन बने हैं? तो याद रखिएगा सुनीत शर्मा बने हैं। नेक्स्ट है कि देश में खिलौने के निर्माण के विकास को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा टैकथॉन 2021 की शुरुआत की गई? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, ये सभी मिलकर टैकथॉन 2021 की शुरुआत किया है। नेक्स्ट है भारत के पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो दोस्तों इसका आंसर है छत्तीसगढ़, मतलब छत्तीसगढ़ में पहले इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे तमिलनाडु का 38वां जिले के रूप में उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मयिलादुतुरई। किसको 48वां जिला के रूप में? तो मयिलादुतुरई बनाया गया है तमिलनाडु का 38वां जिला। नेक्स्ट है कारावासों के ऐतिहासिक महत्व को देखते हुए हाल ही में किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, मतलब हाल ही में महाराष्ट्र के द्वारा जेल पर्यटन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है किस रेलवे जोन ने 3.5 किलोमीटर लंबाई की सबसे लंबी मालगाड़ी वासुकी को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय बिलासपुर है, और इन्हीं के द्वारा वासुकी मालगाड़ी जो 3.5 किलोमीटर लंबाई की है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है कि देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस शहर में बनाया जा रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर है अहमदाबाद, मतलब देश का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर वहां की सेना ने तख्ता पलटकर 1 साल के लिए आपातकाल की घोषणा की है? तो दोस्तों इसका आंसर है म्यांमार, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है योवेरी मुसेविनी हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युगांडा। योवेरी मुसेवेनी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो याद रखिएगा युगांडा के राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों याद रखिएगा शास्त्रीय संगीत क्षेत्र से है, जो कि बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हो गया है, जो शास्त्रीय संगीत से इनका संबंधित है, जो कि याद रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है
कि हाल ही में किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच एक्स डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा भारत फ्रांस, जो कि भारत फ्रांस के बीच वायुसेना युद्ध अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है अमित केसरवानी को एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कि शहर को पॉलीथीन मुक्त बनाने के लिए किस नगर निगम के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत की गई है? तो दोस्तों याद रखिएगा लखनऊ, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा पॉलीथीन मुक्त बनाने वाला पहला नगर निगम जो थैला बैंक की शुरुआत किया है कौन? तो याद रखिएगा लखनऊ। नेक्स्ट है गृह मंत्री अमित शाह ने किस क्षेत्र के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर हो गया कोयला खान के लिए अमित शाह के द्वारा सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाले देशों की सूची में फिर से शामिल हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। मतलब अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद प्रभावित करने वाली देशों की सूची से फिर से शामिल हो गया है? तो क्यूबा। नेक्स्ट है 2 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन किया है। इनमें कौन सा देश सहयोगी देश रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डेनमार्क, जो कि बिल्कुल सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन मैरीटाइम इंडिया समिट का उद्घाटन जिसमें सहयोगी देश डेनमार्क रहा है। नेक्स्ट है कि मार्च 2021 में भारत तथा बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। यह पुल किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फेनी नदी, जो कि ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिएगा भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन जो कि फेनी नदी पर इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के एक बड़े मालवाहक जहाज के कारण सुएज नहर को मार्ग बाधित हो गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ताइवान, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। दोस्तों बात करें सुएज नहर की, तो सुएज नहर को भूमध्य सागर और लाल सागर जोड़ती है, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा हाल ही में ग्लोबल बायो समिट 2021 का आयोजन किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है इसरो ने ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान के जरिए लॉन्च किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा PSLV-C51। ब्राजील के अमेजोनिया फर्स्ट सहित 18 अन्य उपग्रहों को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया? तो याद रखिएगा PSLV-C51 के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता टीम कौन बनी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी FC, जो इंडियन सुपर लीग 2020-21 की विजेता रही कौन? तो मुंबई सिटी FC। नेक्स्ट है कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब किस पुरुष खिलाड़ी ने जीता? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लीजी जिया, जो कि याद रखिएगा ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब कौन जीता है? तो याद रखिएगा लीजी जिया जीता। नेक्स्ट है T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा युजवेंद्र चहल, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। T20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो याद रखिएगा युजवेंद्र चहल बने हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 2 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो दोस्तों इसका आंसर है HDFC बैंक, जो कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 2 करोड़ का मौद्रिक नीति किस बैंक पर लगाया है? तो याद कीजिएगा HDFC बैंक पर लगाया गया है। नेक्स्ट है तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद किसे सौंपा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी, जो कि सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी बने हैं, जो कि याद रखिएगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र सरकार ने किस प्रसिद्ध गायिका को वर्ष 2020 का महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आशा भोसले, जिसको महाराष्ट्र भूषण प्रदान करने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, जो देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है। नेक्स्ट है, जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। दुनिया के सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा चिनाब नदी पर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा संस्कृत लर्निंग ऐप लिटिल गुरु को लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, जो कि आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत किया है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल की शुरुआत की है? तो याद रखिएगा जापान और ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना के तहत आवंटित राशि कितनी है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 64,180 करोड़। बजट में घोषित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना के तहत कितनी राशि आवंटित की गई है? तो याद रखिएगा 64,180 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है, 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 34,83,236 करोड़ रुपया। 2021-22 के केंद्रीय बजट का कुल व्यय कितना है? तो याद रखिएगा 34,83,236 करोड़ रुपये।